बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 19 BS6 सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ मेटालिक नाइट्रोसाइल विच कंटेन द NO पॉजिटिव आयन एज अ लिगेंड। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन को, जिसके अंदर हमने कहा था कि कुछ ऐसे मेटालिक नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर NO पॉजिटिव आयन एज अ लिगेंड पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर NO नेगेटिव आयन यानी कि नाइट्रोसाइल अनाइन पाए जाते हैं एज अ लिगेंड, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव आयन एज अ लिगेंड पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने ये कंपाउंड लिखे हैं, ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर जो NO है, नाइट्रोसाइल ग्रुप है, वो पॉजिटिव फॉर्म में है, या नाइट्रोसाइल हम कह सकते हैं नाइट्रोसाइल केटाइन की फॉर्म में लिगेंड पाया जाता है। तो यहाँ पे देखें डाई कार्बोनाइल डाई नाइट्रोसाइल फिरेट हमारे पास ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। कार्बोनाइल मोनोकार्बोनाइल ट्राई नाइट्रोसाइल मैंगनीज है। ट्राई कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल कोबाल्ट है। इसी तरह ये जो सारे कंपाउंड मैंने लिखे हैं, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर नाइट्रोसाइल ग्रुप केटाइन की फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसाइल आयन पॉजिटिव आयन कैन बी कंफर्म्ड बाय द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR absorption frequency. In these compounds, the IR absorption frequency for the NO positive ion is expressed in the range from the 1600 to 1900 per centimeter। यानी कि ये जो नाइट्रोसाइल ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं, ये सारे के सारे नाइट्रोसाइल ग्रुप जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इन कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो ये कंपाउंड IR ऑब्जर्व करते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है NO पॉजिटिव आयन फंक्शनल ग्रुप, ये जो IR ऑब्जर्प्शन करता है फ्रीक्वेंसी को, उसकी रेंज 1600 टू 1900 पर मीटर पर सेंटीमीटर होती है। हमें पता है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी is used to identify the functional group presence in the complex compounds। यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम आम तौर पे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कंपाउंड के अंदर यूज करते हैं। तो इन कंपाउंड के अंदर द मेटालिक नाइट्रोसाइल कंटेनिंग द NO पॉजिटिव आयन is formed by the loss of unpaired electron from the nitrogen that is present in the NO positive ion, and these unpaired electrons are loosed from the 2p orbitals of the nitrogen atom। यानी कि नाइट्रोजन एटम के जो 2p ऑर्बिटल हैं, वहां से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द मेटल एटम so that the NO molecules is converted into the NO positive ion। नाइट्रोजन NO positive ion के नाइट्रोजन NO positive ion, इसके अंदर जो ये नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम के 2p ऑर्बिटल से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, रिलीज होता है, और वो मेटल की तरफ जाता है, और ट्रांसफर की साइड होता है मेटल की तरफ। इस वजह से क्या हो जाता है, NO पॉजिटिव आयन हमारे पास बन जाता है, इस फॉर्म में ये चला जाता है। So that NO molecules is converted into the NO positive ion and the valency of the metallic atom is reduced by the 1 unit atom। और वो जो मेटालिक हमारे पास एटम होता है, उसकी वैलेंसी 1 यूनिट एटम रिड्यूस हो जाती है। अगर यहाँ पे हम स्केच देखें, ये NO हमारे पास नाइट्रोसाइल ग्रुप था,
न्यूट्रल फॉर्म में। इसके पास इसके नाइट्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये कन्वर्ट हो जाता है NO पॉजिटिव आयन में, नाइट्रोसाइल केटाइन बन गया है। in next step, NO positive ion which is isoelectronic with the carbonyl group या carbonyl molecules। तो यहाँ पे ये जो जब NO पॉजिटिव आयन बन गया है, इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बोनाइल ग्रुप की तरह हो जाती है। इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 1 लोन पेयर होता है। इसके अंदर भी देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 1 लोन पेयर है। तो ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। एक तरह के ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, जब इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम जाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं, तो नाइट्रोसाइल केटाइन NO पॉजिटिव आयन डोनेट्स द लोन पेयर। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये लोन पेयर रखता है ना, ये एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था, साथ में एक लोन पेयर भी था, वो लोन पेयर रखता है। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाती है तो ये अपना लोन पेयर दे देता है, डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम ऑफ NO पॉजिटिव आयन टू हमारे पास ये मेटल नेगेटिव आयन को एक लोन पेयर दे देता है टू गेट द कोऑर्डिनेटेड विद द मेटल नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे अगर देखें, इसके पास ये लोन पेयर था नाइट्रोसाइल केटाइन NO पॉजिटिव आयन, ये लोन पेयर इस मेटल नेगेटिव आयन को दे देता है और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेटेड एक दूसरे के अंदर हो जाते हैं, यानी कि ये एज अ लिगेंड के तौर पे काम करता है और ये मेटल हमारे पास सेंट्रल मेटल है। Here it may be noted that NO positive ion which is obtained by the loss of 1 electron from the NO molecules, nitrosyl molecule, if the isoelectronic molecules with the carbonyl molecules and hence has the same structure is। यहाँ पे ये जो हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल लिखा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, क्योंकि उसके साथ तो उसकी स्ट्रक्चर भी सेम होगा। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें और इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सेम है। हम इस तरह भी कह सकते हैं, बल्कि इस तरह कह दूंगा NO पॉजिटिव, यहाँ पे भी लोन पेयर है इसके ऊपर, इन दोनों के स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इन दीज नाइट्रोसाइल लाइक मॉलिक्यूल्स लाइक मेटल नाइट्रोसाइल के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, मेटल नाइट्रोसाइल बॉन्ड, द बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180 राउंड अबाउट। ये जो बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान, मेटल और हमारे पास ये जो नाइट्रोसाइल होता है, ये नाइट्रोसाइल और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये 180 के राउंड अबाउट है। एंड हैंस दीज नाइट्रोसाइल्स आर द लीनियर नाइट्रोसाइल्स। इन नाइट्रोसाइल्स को हम लीनियर नाइट्रोसाइल कहते हैं। इन दीज नाइट्रोसाइल्स मेटल्स आर ऑल मेटल्स नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस। मेटल और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस जो है, मेटल और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, ये मेटल है ये नाइट्रोजन है, इसके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है आर इन द रेंज ऑफ 1.57 टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंस है। बॉन्ड एंगल 180 के बराबर है, कब? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी कि नाइट्रोसाइल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है, और जो हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंस है मेटल और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.57 टू 1.67 एंगस्ट्रॉम है। ये था पहली टाइप, मेटालिक नाइट्रोसाइल कंटेनिंग द NO पॉजिटिव आयन। दूसरी टाइप हम कल पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।